हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करवाऊँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। आपको भी सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्य कब आए थे? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल स्टार बना लेना है, पूछा गया एग्जाम में। तो सही आंसर हो जाएगा 1500 BC, यानी कि 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्य का आगमन हुआ था। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर है 540 BC में, 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, कुंडा ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, बचपन का नाम था वर्धमान। और इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में पावापुरी में। ठीक है, याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में कि मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 563 BC में, 563 BC में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, कपिलवस्तु के समीप, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखना है, सिद्धार्थ था बचपन का नाम। इनके बेटे का नाम था राहुल, याद रखना है। पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 BC में कुशीनगर में। ठीक है, याद रखना है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 326 BC में, 326 BC यानी ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो सही आंसर है हमारा 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, आपको याद रखना है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आपको यही याद रखना है, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, इसी तारीख को कलिंग युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है 58 BC, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब आरंभ हुआ था? तो सही आंसर है 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ माना जाता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, हिजरी संवत जो है उसका आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइन भारत कब आया था? तो सही आंसर है 405, 405 ईस्वी में फाइन भारत आया था। और दोस्तों, आपको याद रखना है, फाइन जो भारत आया था उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइन भारत आया था, यह भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बोलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और दोस्तों, फाइन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको भी याद रखना आपको, पुस्तक है इनकी फो क्यों की, फो क्यों की। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत कब आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों, सही आंसर 630 ईस्वी, 630 ईस्वी को ह्वेनसांग भारत आया था, आपको याद रखना है। उस समय हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, याद रखना है आपको। ठीक है, भूलना नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था?
तो सही आंसर है 1025 ईस्वी। 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 1191। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखना है दोस्तों। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में बहुत ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो सही आंसर है हमारा 1498। 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। यह पुर्तगाल का नागरिक था। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका स्वागत किसने किया था? दोस्तों क्योंकि ये केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था, इसका स्वागत जमोरिन नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, याद रखना जमोरिन। ठीक है, याद रखना है, आपको पूछेगा एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी मारा गया था, आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी को। कब हुआ था? 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, याद रखना है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी को, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो सही आंसर है 1556 को। दोस्तों 1556 को अकबर का राज्यारोहण हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर है 1576। 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है, इसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, और अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करना है वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है हमारा 1582। 1582 को दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने ही की थी, और इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम जो हिंदू था वो था बीरबल। ठीक है, बीरबल आपने नाम सुना होगा। बीरबल का जो दूसरा नाम था महेश दास था। ये भी पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर 1757 को। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का जो स्थान है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में है, भूलना नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर है 1764। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ? तो सही आंसर है 1793। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था, याद रखना है आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 1905 में। 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था, और दोस्तों यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो सही आंसर है 1909 को। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो सही आंसर है हमारा 1914 को शुरू हुआ था और 1918 को इसका समापन हुआ था, ठीक है, याद रखना है। दोस्तों 1914 को शुरू हुआ और 1918 को समाप्त हुआ। दोस्तों यह 4 साल तक चला था और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, भूलना नहीं है कितने देशों ने लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सही आंसर है 1939 को यह युद्ध शुरू हुआ था और 1945 को इसका समापन हुआ था। कुल 6 साल यह युद्ध चला था। पूछा जाता है एग्जाम में, द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? 6 साल तक। और इसमें कुल टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। कितने? 61 देशों ने भाग लिया था, याद रखना है। दोस्तों इस युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, ठीक है, याद रखना है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था इस युद्ध का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो सही आंसर है 1920 को शुरू हुआ और 1922 तक चला था, ठीक है, याद रखना है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में साइमन कमीशन कब आया हुआ? तो सही आंसर है 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, याद रखना है। और दोस्तों इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, लाठी चार्ज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो दोस्तों याद रखना है आपको 1930 में। 1930 को दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह हुआ और यह गांधी जी ने किया था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही आंसर है हमारा 1931। 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, पूछा गया एग्जाम में बहुत ही बार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो सही आंसर है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1930 को। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इनको दोस्तों गोली किसने मारी थी? आपको नाम याद रखना है, नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी 30 जनवरी 1930 को। और दोस्तों इसी दिन को से 23 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, याद रखना है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो सही आंसर है 1962, ठीक है, 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो सही आंसर है हमारा 1965 को। 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 1966 को। 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 1565। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में हुए हैं, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बस ये वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल पूरा जरूर देखना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है एग्जाम में। तो दोस्तों सही आंसर है 1767 से 1769 को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, टोटल 4 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उनको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट तो मैंने बता दिया 1767 से 1769 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1780 से 1784 तक, ठीक है, याद रखना है। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1790 से 1792 तक। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 को, ठीक है, याद रखना है, 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से
युद्ध के दौरान हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारगिल युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 1999। 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सही आंसर है हमारा 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम तो 1930 को हुआ था, और दूसरा हुआ था 1931 को, तीसरा हुआ था 1932 को। दोस्तों इस गोलमेज सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों जो B.R. अम्बेडकर थे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपको याद रखना B.R. अम्बेडकर। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 को हुआ था, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ही बार, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो सही आंसर है 1942। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है, पूछा गया एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चीनी क्रांति कब हुई थी? तो सही आंसर है 1911 को चीन की क्रांति हुई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। दोस्तों जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, सबके लिए तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन ना रेलवे के लिए ही ज़्यादातर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो सही आंसर है 1789 को। दोस्तों 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, बोलना नहीं है। और यह क्रांति लुई 16वें के काल में हुई थी। लुई, दोस्तों पूछा जाता है कि उस समय किसका शासन था? लुई 16वें का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो सही आंसर है 1917 को। दोस्तों रूसी क्रांति 1917 को हुई थी, लेनिन के कार्यकाल में, ठीक है, लेनिन, ठीक है, लेनिन था उस समय राजा यहाँ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 1504 को हुई थी आगरा की स्थापना। और किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, जो कि लोधी वंश के राजा थे, सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी को इन्होंने अपनी राजधानी आगरा को बना लिया था, ठीक है। इनकी मृत्यु दोस्तों पूछा जाता है कि गले की बीमारी के कारण हुई थी, याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर है 1539 को। दोस्तों 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। दोस्तों यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह सूरी जीत गए थे। और दोस्तों इन्हीं के बीच एक और युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भी हुमायूं की हार हुई थी और शेर खां यानी शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1885 को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। उस समय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सही आंसर है 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखना है दोस्तों। इसी में दोस्तों कांग्रेस जो थी 2 भागों में बढ़ गई थी, वो थे करम दल और नरम दल, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 1915 को। दोस्तों 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। दोस्तों कुल 21 साल रहे थे वहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डबल स्टार बना लेना, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, याद रखना है आपको। और यह दोस्तों जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में है, जो कि पंजाब राज्य में है, ठीक है, भूलना नहीं है। यहीं पर दोस्तों अमृत में गोल्डन टेम्पल भी स्थित है।
तो ठीक है दोस्तों, याद रखना है। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो सही आंसर है 1917 में। दोस्तों गांधी जी ने चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? दोस्तों आपको पता होगा, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसमें एक स्थल था हड़प्पा, जो कि सबसे पुराना स्थल था। तो इसमें जो खोज हुई थी इसकी वो हुई थी 1921 में। 1921 में दयाराम सहनी ने दोस्तों एक हड़प्पा की खोज की थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी में एक महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी को, आपको याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। आइए दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ा हुआ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।